ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म माशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन में फिर ताख़ीर होने का खदशा। वफाकी काबीना ने कानून साजी कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो है वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की हालात में बेहतरी के लिए 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़। 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी तहरीक इंसाफ और एक और शख्सियत शामिल। वाज़ेह किया कि एतमाद साजी के इक़दाम न होने पर पेशरफ्त नहीं होगी। पांच बड़ों की मुलाकात होने पर तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर झगड़ा खत्म होने के लिए पुरुम्मीद। एतमाद साजी के लिए बानी पीटीआई से नुमाइंदगान की मुलाकात कराने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्तों में डीआरसी कमेटियों के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से राब्ता। ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलविस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुक्काम ने इमदादी इदारों पर फलस्तीनी हमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने के इल्जाम आयद कर दिए। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा उतरने न वाले इदारों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन से इजहार यकजहती पर भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब। हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर खेलने वाले मुसलमान क्रिकेटर पर पाबंदी लगा दी। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में फुरकान भट्ट हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर मैदान में उतरा था। भारत इजहार राय की आज़ादी का दावेदार बनता है, लेकिन फलस्तीन के हक में अलामती इजहार बर्दाश्त नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर में किला बाला हसार का दौरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाक फौज और FC को सलामती की जामिन करार दे दिया। पुलिस के बगैर कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा करार दे दिया। कार्रवाई का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी, अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स।
कराची एयरपोर्ट पर एफआई अफसर को चूहे पकड़ने का टास्क सौंप दिया। सफाई सुथराई की भी निगरानी करेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुनव्वर मेहदी हर घंटे की दस्तखतशुदा सफाई रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर को पेश करेंगे। चूहे किस बैतुल खला और किस सीवरेज लाइनों के जरिए सफर करते हैं उसकी भी निशानदही करना उनके फराइज में शामिल होगा। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध आजाद खान को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। खातून की शनाख्त बुशरा के नाम से हो गई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। टोबा टेक सिंह में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दो नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। शेखुपुरा में ट्रॉलर ने वैन को कुचल डाला। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर धुंध के बायस 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक सिंह में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में खातून से ज्यादती के मुकदमे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। साथी के साथ मिलकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में पुलिस ने कत्ल और इक़दाम कत्ल के 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। आलमी जरीदों BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की धूम। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर 48 इंच कतर की मुतासरा लाइन का काम मुकम्मल। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। पेशावर में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हो गया। फाइन आटे की कीमत 2700 रुपये से बढ़कर 3200 रुपये तक पहुंच गई। डीलर्स ने पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी को आटे की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। पंजाब की ब्लू इकोनॉमी की ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाने का ऐलान। बंजर और सेंधज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। फिश मसनूआत पाकिस्तान की टॉप 10 बरामदात में शामिल। पाकिस्तानी सी फूड 40 से ज़ायद ममालिक को बरामद होने लगी। मुल्क में 100 से ज़ायद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स फाल। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक माहीगीरी पाकिस्तान की बरामदी मईशत का अहम शोबा बन सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने और हादसात के खदशात पर कई मकामात पर मोटरवेज बंद रही। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मौसम बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत के पीछे नहीं भागेंगे। बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारत ने हाथ मिलाने में पहल की तो देखेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने बताया कि एशिया कप की ट्रॉफी जहां भी है महफूज हाथों में है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा।
उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते रहने का ऐलान। कहा कि राइट विंग की जमातें इमिग्रेशन और इस्लामोफोबिया का शिकार हो गई। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस और फ्यूलहम के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 से बराबर हो गया। क्रिस्टल पैलेस के फिलिप मटेटा और फ्यूलहम के केर्नी ने गोल स्कोर किए।